और मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन हमारा आज का ये है कि व्हाट माइक डू आई यूज। यो ब्रोस, व्हाट अप। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशामदीद है आज के इस एपिसोड में जिसमें आप सबके हैं सवालात और मेरे हैं जवाबात। तो बगैर वक्त ज़ाया किए बढ़ते हैं हमारे आज के इस 20K के Q&A पर, जिसमें शुरुआत करना चाहूँगा मैं उन सवालात से कि जो बहुत ही कॉमन और सेम थे, लिहाजा मैंने उन सबको कंपाइल करके एक ही जवाब में कंपोज कर दिया। तो जनाब, मेरा नाम है सनावर और मैं बेसिकली गुजरात शहर से हूँ। मैं फिल्म का स्टूडेंट हूँ। मेरा फाइनल सेमेस्टर चल रहा है और इसके बाद मेरी डिग्री खत्म हो जाएगी। ये चैनल स्टार्ट करने का मकसद क्या था? शुरुआत तो देखें जी, मैंने व्लॉगिंग से की थी, मगर मैं उसमें कुछ कामयाब नहीं रहा। तो मैंने एक दिन ऐसे ही जुनेद सोलंकी और डॉक्टर अकरम, हुआ कुछ इस तरह से कि एक दिन मैंने एक पॉडकास्ट देखी जो कि थी जिन स्टोरीज के नाम से। अब उसमें मैंने देखा कि वो तो एक ही पॉडकास्ट है और मुझे वो सुनने में मज़ा भी बहुत आया और साथ में दूसरी आवाम को भी बहुत ही मज़ा आया वो एपिसोड सुनने में। तो मैंने क्या किया कि मैंने एक रैंडम सा जिन स्टोरी का एपिसोड 1 बनाया, जो कि आज भी इस चैनल पर मौजूद है और 1 लाख व्यूज़ क्रॉस करने में उसकी कोशिश जारी है। तो मैंने उस एपिसोड को बनाया और अपलोड कर दिया और 2 महीने तक मैं उस एपिसोड के मुतालिक सब कुछ भूल चुका था। हुआ ये कि एक दिन बैठे बैठे मुझे नोटिफिकेशंस रिसीव होना शुरू हो गई। मैंने देखा कि मेरे चैनल पर कमेंट्स आ रहे हैं और कमेंट्स भी उस वीडियो पर जो कि जिन स्टोरी एपिसोड 1 के नाम से है। तो मुझे लगा शायद 1-2 बंदों ने वीडियो देख ली होगी तो वो कमेंट्स कर रहे हैं, मगर उसके बाद से मुझे इतनी नोटिफिकेशंस आई कि मुझे एहसास हुआ कि मेरी वीडियो बेसिकली व्यूज गेन कर रही है। तो मैंने उस मौके का फायदा उठाया और चौके के बजाय सीधा छक्का लगाया और एपिसोड 2 का टारगेट किया। और उसके बाद से आज ये सिलसिला जारी है। हम आपको जिन स्टोरी से आगाह करते रहते हैं और आप मज़े लेते रहते हैं। बढ़ते हैं हमारे आज के पहले सवाल की तरफ। विल यू स्टॉप नरेटिंग स्टोरीज? तो इसका जवाब ये है, ऑब्वियसली कंटिन्यू रखूँगा अपनी इन स्टोरीज़ को, इन्हें तो मैं इग्नोर नहीं कर सकता, मगर हाँ, इसके साथ साथ और भी बहुत कंटेंट है आप लोगों को दिखाने के लिए और वो अब से इस चैनल पर अपलोड होता रहेगा। डू यू बिलीव इन कंस्पिरेसी थेरीज लाइक इल्यूमिनाटी एंड स्टफ? जहाँ तक बात है इल्यूमिनाटी की, तो मुझे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है उसके मुतालिक, और वो ये कि इल्यूमिनाटी बेसिकली एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सीक्रेटली काम करती है और इनकी तहरीक का मकसद है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट करना। अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, उसमें ज़्यादातर तो हम इन्वॉल्व हो चुके हैं और हमारी ज़िंदगी का वो हिस्सा भी बन गया है। तो अगर आप मुझसे पूछें कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है क्या, तो उसका जवाब आप गूगल पे कर सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि तफसील मैं बताऊं तो नीचे कमेंट्स में मैं इंतज़ार करूंगा उन कमेंट्स का कि जो ये चाहते हैं कि मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊं। मगर साथ ही सियाने लोग वो भी हैं कि जो गूगल करके इसका मुख्तसर सा जवाब जान सकते हैं। आई एम सॉरी फॉर दिस। रही बात स्टफ़ की, तो स्टफ़ के बारे में तो मुझे कोई इल्म नहीं है और ना ही मैं जानता हूँ कि स्टफ़ क्या है। तो यू नो बेटर व्हाट स्टफ़ इज़। व्हाट गेम्स डू यू प्ले? आजकल मैं सिर्फ पबजी और पबजी खेलूं। और पबजी से मुझे याद आया, एक शाउट आउट के तलबगार हैं हमारे, तो ये शाउट आउट सर आपके नाम। इनका नाम है सारे और ये हमारे स्क्वाड मेंबर हैं। काफ़ी जॉली स्क्वाड मेंबर है और इनके बगैर रौनक जो है वो थोड़ी मज़ीद बढ़ जाती है। ये नहीं कहूँगा कि लगती नहीं है, मज़ीद बढ़ जाती है क्योंकि हम भी तो है ना। आई एम सॉरी फॉर दिस। मोस्ट अवेटेड सवाल इस पूरे साल का, प्लीज़ शेयर द स्पेक्स ऑफ योर पीसी। शुरू करता हूँ मैं अपने प्रोसेसर से जो कि है Ryzen 7 3800X और उसके बाद जो मेरा GPU है वो है GTX 1070 Ti 8GB और उसके साथ जो मेरी पावर सप्लाई है वो है 850 के करीब और MSI X470 का मेरा मदरबोर्ड लगा हुआ है। इसके अलावा अगर आप डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं मेरे पीसी की कंस्ट्रक्शन के मुतालिक, जिसमें उसकी प्राइस भी मेंशन है एक एक पार्ट की, तो उसके लिए मैं आपको ये कार्ड मेंशन कर रहा हूँ। आप इस कार्ड पर क्लिक करके वो डिटेल्ड पीसी व्लॉग मेरा देख सकते हैं। Aren't you scared by telling us horror stories and living alone? अलोन तो मैं लिव नहीं करता, अपने वालिदैन के साथ रहता हूँ। तो शुरुआत में मुझे डर लगा करता था जब मैं स्टोरीज नरेट करता था, मगर उसके बाद से आदत हो गई और अब ये सिलसिला है कि रात के किसी भी टाइम हो तो मैं हॉरर स्टोरीज नरेट कर लेता हूँ और मुझे किसी किस्म का डर नहीं लगता। एनी पर्सनल और फैमिली हॉरर स्टोरीज? तो हुआ कुछ इस तरह से कि एक बार मेरे बड़े भाई जब सियालकोट में रहा करते थे अपने पुराने घर में, मैं भी पैदा हो ही चुका था, तो मेरे वालिदैन अपने दीगर बच्चों के साथ कहीं घूमने फिरने गए थे और मेरे भाई को घर में अकेला छोड़ गए थे। और छोड़ने की वजह ये थी कि मेरे भाई के अगले दिन इम्तिहान था। तो मेरे भाई अपने कमरे में बैठकर तैयारी कर रहे थे। हुआ ये कि अचानक उनको सिर के पीछे से एक थप्पड़ पड़ता है। वो पीछे मुड़ने से पहले मुखातिब होकर कह देते हैं मुझसे बड़े भाई का नाम लेकर कि तुम अभी तक घर में हो। तो जब वो पीछे मुकम्मल तौर पर मुड़ जाते हैं तो उन्हें मालूम होता है कि घर में उनके अलावा और कोई भी नहीं। वो घर का चप्पा चप्पा छान मारते हैं और उन्हें यह एहसास होता है कि मामला पुरअसरार है।
वो घर से बाहर लॉन की तरफ जाते हैं जहाँ पर हमारी एक फीमेल जर्मन शेफर्ड हुआ करती थी जिसका नाम था लीजा। उन्होंने पूरी कोशिश की कि लीजा घर के अंदर दाखिल हो जाए, मगर लीजा कॉन्स्टेंटली रेजिस्ट कर रही थी घर के अंदर दाखिल होने से, मानो जैसे उसे पता हो कि घर के अंदर कुछ है जो कि ठीक नहीं है। लिहाजा भाई ने अपना बाकी का वक्त घर से बाहर लॉन के अंदर गुजारना प्रेफर किया जब तक कि मेरे वालिदैन घर वापस नहीं आ गए। नेक्स्ट हॉन्टेड लोकेशन कब विजिट करोगे? नेक्सट हॉन्टेड लोकेशन एक्सप्लोर करने के लिए जो मेरी तरजीहात हैं वो थोड़ी बदल सी गई हैं। मैं चाहता हूँ कि इस बार बजाय दोस्तों के साथ जाने के क्यों ना आप लोगों के साथ एक एक्सपीडिशन लॉन्च की जाए और देखा जाए कि आया दोस्तों के साथ ज्यादा मजा आता है या फिर उन लोगों के साथ कि जो इस फील्ड पे इंटरेस्ट भी रखते हैं। आप कमरे में जिन स्टोरीज अकेले दरवाजा बंद करके रिकॉर्ड करते हैं या फिर हल्का सा खोल के या फिर किसी बहन भाई को कमरे में बिठा कर। मैं अकेले ही नरेट करता हूँ, कोई बहन भाई कमरे में नहीं होता। और दूसरी बात है कि मेरे कमरे का जो दरवाज़ा है वो मुकम्मल बंद होता है क्योंकि जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा होता हूँ उस वक्त मैं चाहता हूँ कि किसी किस्म की डिस्टर्बेंस ना हो। आप गेमिंग कब स्टार्ट करोगे इस चैनल पर? पूरा सेटअप तो बना रखा है, तो फिर इंतज़ार किस चीज़ का? भाई इंतज़ार की घड़ियाँ हो चुकी हैं ख़त्म, क्योंकि अब इस चैनल पर आएंगे गेमिंग एपिसोड्स भी जो कि होंगे PUBG स्क्वाड मेंबर्स के साथ। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द एपिसोड्स, इसमें आपको बहुत सारा फन भी देखने को मिलेगा। माय क्वेश्चन इज, हैव यू एवर एक्सपीरियंस्ड एनी एक्टिविटी ड्यूरिंग द शूट अदर देन द बैग फॉलिंग डाउन ऑन इट्स ओन? तो हुआ कुछ इस तरह से था कि जब मैं मिनहाज भाई के साथ लाइव स्ट्रीम पर था तो मेरा जो कमरे में बैग है वो अपने आप नीचे गिर गया था, जबकि इससे पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। इस मामले में मुझे लगता है कि या तो मिनहाज भाई के मोक्कल मुझसे कुछ खफा थे तो या फिर मामला कुछ मेरी तरफ से खराब था। बट एनी हाउ वो फर्स्ट एंड लास्ट टाइम हुआ था, अभी तक दोबारा वैसा कुछ भी नहीं हुआ। क्या आप बचपन में किसी के घर की घंटी बजाकर भागे हैं? भाई मुझे तो आज भी मौका मिले तो मैं इस मौके को हाथ से जाने ना दूं। मगर अब ये बात हो रहा है कि एहसास होता है कि किसी को तंग करने से आखिर हमें क्या मिल जाएगा। What is the most irritating and useless thing you have faced after starting graphical tour, and also what's your family recommendation regarding your channel? तो इसमें मैं पहले सवाल का जवाब देना चाहूँगा और वो ये है कि जब कोई आपसे पूछता है कि कितने सब्सक्राइबर्स पे कितने पैसे मिलते हैं, कितने व्यूज़ पे कितने डॉलर्स बनते हैं और ये कि अर्निंग का क्या सिलसिला है, तो भाई ये सवाल जो है मेरे लिए काफ़ी इरिटेटिंग सा हो जाता है, क्योंकि जहाँ तक अर्निंग की बात है तो सब्सक्राइबर से तो कोई पैसा नहीं मिलता, ना ही व्यूज़ का ऐसा कोई चक्कर है। सारे पैसे इश्तिहारात के हैं जो कि आप लोग स्किप करने में कोई कसर नहीं छोड़ते और जो स्किप नहीं करते वो तो फिर लेजेंड्स हुए ना। तो दिस इज़ द मोस्ट इरिटेटिंग थिंग दैट आई हैव फेस्ड एवर सिंस आई हैव स्टार्टेड द ग्राफिकल रूट, इवन तब भी जब मेरी अर्निंग स्टार्ट भी नहीं हुई थी। विल यू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज इफ यू स्टे हियर? क्या आप अपना स्टूडियो खोलेंगे? आपने स्टोरी टेलिंग का तरीका कहाँ से सीखा? इतने सारे सवालात एक ही कमेंट में, अब बंदा जवाब किसका दे? तो भाई मेरा ऐसा तो कोई प्लान नहीं है बाहर किसी किस्म की स्टडीज़ का, पर जहाँ तक बात है वर्क स्पेस की तो ऑब्वियसली एक छोटी सी ख्वाहिश है कि हमारी भी एक सेपरेट वर्क स्पेस हो जहाँ पर हम एज अ फ्रीलांस काम करें अपने लिए ही। आई मीन दैट्स कूल नो? व्हाट कीप्स यू मोटिवेटेड इनफ टू मेक न्यू वीडियोस? वेल इट्स ऑल अबाउट लक्ष्मी ब्रो, लक्ष्मी नहीं, अपार्ट फ्रॉम लक्ष्मी एज वेल कि आप लोगों की सपोर्ट भी है और जिस तरह से आप लोग चाहत का इजहार करते हैं तो फिर दिल करता है कि हम एपिसोड आप तक पहुंचाते रहे। विल यू कम टू इंडिया एंड मेक अ ब्लॉग ऑन हॉन्टेड प्लेसेस ऑफ आवर कंट्री इफ यू एवर गेट अ चांस टू विजिट देम समडे? पहली बात तो ये कि मेरी दुआ है इंडिया के लिए कि अल्लाह ताला वहाँ के हालात जल्द दुरुस्त कर दें और पहले की तरह नॉर्मल हो जाए, ताकि ये जो एपिडेमिक चल रहा है इसकी वजह से इसी किस्म का मजीद नुकसान किसी भी मुल्क को मत उठाना पड़े। तो क्यों नहीं, जरूर कंट्रीज वैसे विजिट करने के इरादे तो हैं, तो इंशाल्लाह अगर कभी जिंदगी ने मौका दिया तो व्हाई नॉट। थैंक यू फॉर फ्यूलिंग आवर नाइटमेयर्स। द क्वेश्चन फॉर यू इज हाउ डू यू डिफरेंशिएट द फेक स्टोरीज फ्रॉम द रियल वन? जिन कहानियों में ये लिखा हो कि मैं 14 साल का हूँ या फिर मैं 12 साल का हूँ, तो उन कहानियों को मैं पढ़ना प्रेफर ही नहीं करता, क्योंकि इस कदर गप्पे तहरीर होती हैं कि मैम आई डोंट नो कि खैर आप मेरे जज्बात समझ सकते हैं। तो इसी तरह से मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ। और दूसरा ये कि अब एक सेंस डेवलप हो चुकी है मेरे अंदर कि कौन सी कहानी मनगढ़ंत है, खुद से तहरीर करता है, कौन सी असली है। तो इसमें जब आप एक फील्ड में घुस जाते हैं तो आपको आइडियाज़ आना शुरू हो जाते हैं। व्हाट डू यू प्रेफर, स्टोरी नरेटिंग और विजिटिंग हॉन्टेड प्लेसेस? भाई ये सीजनल क्वेश्चन है, क्योंकि अगर सर्दियाँ होंगी तो ऑब्वियसली मैं वो जगह प्रेफर करूँगा जहाँ पर मैं जाकर एक्सप्लोर कर सकूँ लोकेशंस और जहाँ पर मैं इवन ट्रैवल भी कर सकूँ। पर जब गर्मियों की बात आती है तो आई विल प्रेफर टू स्टे इन द रूम, जहाँ पर मैं ईजिली बैठकर आप तक मज़े का कंटेंट पहुँचाता रहूँ। क्योंकि जी लॉकडाउन तो वैसे ही चल रहा है और दुनिया बंद पड़ी है, तो अब बंदा करे तो क्या करे। ब्रो योर स्टोरीज आर बोन चिलिंग एंड आई जस्ट लव योर स्टोरी टेलिंग। क्वेश्चन इज व्हेन आर यू हैविंग अ लाइव सेशन ऑन जूम विद योर फैंस?
वेल दिस इज़ अ गुड सजेशन। मेरे माइंड में ऐसा पहले कभी क्यों नहीं आया, सवाल तो ये मेरा खुद से बनता है, मगर एनी हाउ गुड आइडिया। मैं इसके बारे में सोचूंगा और आप भी नीचे कमेंट्स में बताइएगा कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। तो डेफिनेटली समडे परहैप्स वी विल हैव अ जूम सेशन टुगेदर। माई क्वेश्चन इज़ वेयर डू यू गेट ऑल दिस स्पाइन चिलिंग जन स्टोरीज फ्रॉम। आप लोगों की मेल आती है और फिर वो मेल मैं रिसीव करता हूँ, इस तरह से ये स्टोरीज आप तक पहुँचती हैं फिल्टर आउट होके। ऑब्वियसली मीटअप कब रख रहे हो? जब मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे इंशाल्लाह आई विल डेफिनेटली थ्रो अ मीटअप विद यू गाइस। और मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन हमारा आज का ये है कि व्हाट माइक डू आई यूज। वो है एम ऑडियो का प्रोड्यूसर USB कंडेंसर माइक, मगर फिलहाल जो मैं माइक यूज कर रहा हूँ वो है Rode NTG4+ विद Zoom H5 एज एन एक्सटर्नल रिकॉर्डर। यू गॉट इट ब्रो, वो माइक में इस्तेमाल करता था पहले। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपने इस एपिसोड को एंजॉय किया होगा, एंड इफ यू डिड you know what to do, तो stay tuned for the next episodes। अल्लाह आपको और आपके घर वालों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। फ़ी अमान अल्लाह।